और उकर से पहले जे जरूरी बात इकर में तो क्लास नहीं हो पारी, ई वाला जे अथी है सिकर में उकर ले एक अलग बनी। और सब कोई से रिक्वेस्ट है कि आपने मन उकर में इनरोल करवाए लेवाए और हमरे फिर लगातार उकर से क्लास इनरोल करब और क्लास रेगुलर चली फिर उकर में। तो प्रयास करब कि आपने मन कर जितना जल्दी खत्म करके रिवीजन वगैरह नोट्स वगैरह और एमसीक्यू वगैरह पिछले टाइप कर उसने कराए कर कोशिश करा और जितना जल्दी हो सकेला हमरे कोर्स कंप्लीट कर लो और कर मुकाबले में प्रयास करेगा कि जल्दी। और एक बात सबसे पहले कह देवे के चाहिए कि जे पुराना सिलेबस रहे सेकर से ई सिलेबस थोड़ा सा हल्का होगी, आपने मन जब पढ़े के लागब तो हल्का हुई ये हमार उम्मीद है। और चूंकि नया सिलेबस है सेल तनी को लागत है, लेकिन पहले का सिलेबस से थोड़ा कम है और हल्का भी है। जब इकर अध्ययन आपने मन करा पूरा तो बुझाया जाए आपने मन की। तो चलो थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा करेला और नया स्टूडेंट अगर कोई जुड़े के चाहे ना तो उमन के भी स्वागत रही, उमन कर भी अभिनंदन रही। और उमन ले फी कर जो स्ट्रक्चर रही सिर्फ 1200 रही और चूंकि छोटा सिलेबस है और ई मन आपने मन ले 700 कर व्यवस्था है, 700 अपने मन पेड कर सकीला। और ऐसे अपने मन हमके पेड कर के हमारे व्हाट्सएप नंबर जे देवल है सेकर में अपने मन स्क्रीनशॉट भेज दो और फिर हमके एनरोल कर दो अपने मन के और आईडी दे दो। कल से फिर प्रॉपर क्लास और अगर कल नहीं भी तो परसों से प्रॉपर क्लास रेगुलर चली, अगर एक दो दिन का टाइम दो तो। और प्रयास करब कि ई महीना का जे लास्ट लास्ट तक है 50% नहीं तो भी 40% सिलेबस कवर कर देवे कर कोशिश करब। क्योंकि जुलाई में एक महीना बाची, अगस्त लगभग एक महीना बाची और सितंबर में डेट दे है एग्जाम करनी। एग्जाम का डेट सितंबर है नहीं? आपने मन के जानकारी हुई जी हुए? सर, हाँ सितंबर का हाँ टाइम दिया सर, है। सितंबर है सर, सितंबर दे हाँ दिया तो सितंबर का डेट दे है सेले जितना जल्दी हो सके वो इके कवर करे कर कोशिश रही हमार और प्रयास करब कि जितना जल्दी ई हो सके। तो आपने मन भी जितना जल्दी हो सके तैयारी में लाइक जाए के चाहिए और किताब जल्दी लेवे के जरूरत नहीं पड़ी। प्रयास करब कि एखन जितना है से कर काम चले और उसके बाद धीरे धीरे फिर किताब कर आवश्यकता पड़ी तो फिर किताब हमरे लेवब और फिर किताब कर दरकार पड़ी तो देवब आपने मन के। तो चिंता लगे करे और बहुत ही अच्छा होगी। पिछला बार से भी और अच्छा करे कर कोशिश करेगा कि जितना अच्छा हमरे कर सकीला। तो चलो फिर से एक बार हमरे सिलेबस पे चर्चा करीला और सिलेबस पे जे खास करके खंड का है, खंड का में व्याकरण, व्याकरण है। इकर में 3 व्याकरण का किताब देवल गेलक है, सदानी नागपुरी व्याकरण जे उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र कर है। इकर संग संग फादर पीटर शांति नौरंगी कर भी है, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण। तो प्रमुख रूप से ये दो हो गलत जिके फादर पीटर शांति नौरंगी है। इनकर लेखक जे लिख है व्याकरण के जे संकलन के हैं फादर पीटर शांति नौरंगी है। और तीसर जे है वो है नागपुरी भाषा का व्याकरण, नागपुरी भाषा भाषा का व्याकरण की डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो कर है। तो हमके लागल कि किताब तो सब कर जगह आपने मने ले हुआ बिके सब कोई पढ़ हुआ अनुसरण के हुआ तो ये किताब तो होगी। इकर में मूल बात समझे के लिए थोड़ा चर्चा करत ही हम कि इकर में एक अंतर का हो सकेला, नया चीज का ऐड हो सकेला और का व्याकरण में बदलाव हो सकेला। सेके जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात के समझे का है
कि तीनों व्याकरण में बहुत चीज समानता हुई, जे बहुत चीज समानता है। समानता में फिर हमरे को कोई किंतु परंतु नखे करे, सिर्फ संख्यावाचक रूप के जाने के कि भाई बीपी के वीरेंद्र कुमार महतो कर में कितना संख्या देवल जा है, या फादर पीटर शांति नौरंगी कर में कितना संख्या देवल जा है, या फिर और भी जैसे फादर पीटर शांति नौरंगी कर में कितना संख्या देवल जा है। तो इके हमरे के विशेष तौर पे जाने के है, और इकरे आधार से हमरे के व्याकरण के पढ़ेगा, चूंकि व्याकरण हमरे पहले भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ ली, और इस बार उस तरह लिखाए कर कोई हम व्यवस्था नहीं रखी, लिखाव नहीं, सिर्फ हम समझाते जा, अपने मन के नोट्स उपलब्ध हो जाए, और जितना अपने मन समझब उतना अपने मन के फायदा भी होगी। काले की लिखाए में बहुत समय चल जाएगा, और उतना समय भी अपने मन के नहीं लेवे के चाहिए। तो इस बार हम प्रयास करब खाली जितना है अपने मन समझते जाओ, और जे 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 दिक्कत होगी तो अपने मन के फिर एक ग्रुप बनल रही, ग्रुप में रही, ग्रुप कर आधार पर अपने मन हुआ भी सवाल डाल सकीला, कोई अपने मन में से कोई सवाल का जवाब दे सके ना, चाहे नहीं हुई तो हम दे दो, पर्सनल हमके व्हाट्सएप भी कर सकीला, तो हुआ पे दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा लिखे का, और चूंकि सबका लिए किताब है ही उपलब्ध, तो उतना चर्चा करे का जरूरत पड़ी, सिर्फ खाली लिखे का जरूरत नहीं पड़ी। दूसर बात थी कि जे व्याकरण में का चीज बदलाव हो गया पुराना से नया में, इके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने के चाहिए। जैसे वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य शब्द के भेद, और विपरीत शब्द जे है, जैसे विलोम शब्द कहने, उल्टा शब्द कहने से, और उनार्थक शब्द पढ़े। उनार्थक मतलब बहुत सारा शब्द कर एक शब्द, जैसे ढेर शब्द कर एक शब्द कह सके। तो इतने ही पढ़े कर में प्रत्यय आदि जे चीज रह सके हटा देवल जाए है, कहावत मुहावरा पहेली के हटा देवल जाए है। लेकिन अपने मन प्रयास करे है कि कोई भी भाग ऐसा नहीं छूटे के चाहिए, जैसे कहावत मुहावरा पहेली है, उस साहित्य कर भी भाग हके और व्याकरण कर भाग हके। जनरली हल्का फुल्का होके अध्ययन अपने मन कर सकेला, और अध्ययन इस चलते करे के चाहिए काले की उकर अध्ययन से अपने मन के एक फायदा होगी कि अगर सवाल कहीं धोखा से भी उन्हें से टच कर गेला, ऐसे तो करे के नहीं चाहिए, तो छूटे ना, एक भी क्वेश्चन छूटे के नहीं चाहिए, और प्रयास करे के चाहिए कि 90 प्लस लाने कर, 90 के आसपास में रह कर जिकर से मेरिट बने। काले की इस बार सबकर सिलेबस इक्वल कर देवल जाए है, सबकर सिलेबस चेंज करके एक बनाया देवल जाए है, तो सबकर लगभग चीज बन बराबर कर आसपास में रही, तो सेले दिक्कत यहाँ पे नखे उतना। पहले कहा रहे कि केकरो कम रहे तो केकरो बेसी रहे तो थोड़ा सा दिक्कत होत रहे, लेकिन इस बार उसन नखे, और प्रमुख रूप से आपने मन देखी लगी जे इक्वल करल जाए है, तो सबकर में कविता भी उतने, गीत भी उतने, रचना मन कर विधान भी उतने, तो प्रयास करे के कि वो सब चीज के बढ़िया से चले जाए। तो व्याकरण में भी हम व्याकरण में सब बात के नहीं लिखा, जो इम्पोर्टेंट होगी से के लिखा दो, ठीक रही नहीं? आपने मुझसे हम सवाल करे थी, ठीक रही नहीं? हाँ सर ठीक है रहे। हाँ काले पहले भी की तो बहुत समय, हाँ पहले भी तो नोट बनिए चाहिए तो दोबारा लिखे की जरूरत नहीं है पड़ी। हाँ नहीं, और अगर मान लो आपने मन कोई नया भी ज्वाइन करा थे, नया जुड़ा थे, तो वो मन की भी दिक्कत नहीं होगी, काले की सबकर जगह आजकल किताब उपलब्ध है। अगर किताब नखे उपलब्ध तो फिर नोट्स भी हम उपलब्ध करा दो, जैसे पिछले बार कर रही, इस बार थोड़ा जल्दी करब, और सब कुछ उपलब्ध हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नखे कि आदमी के दिक्कत हो जाए, और प्रयास करब कि पिछला जे सिचुएशन चल रहे उकरे जैसा हमरे आगे प्रयास करब। दूसर भाग जे है, जे भाग खंड, दूसर भाग जे है जेकर में साहित्य वगैरह जी के देखे है, उके भी हमने आसानी से देख सकीला। बहुत पिछला बार जे हमने साहित्य देख रही, जे भाषा देख रही, उकर में का परिवर्तन है, इकर साथ साथ ना हमरे का प्रयास करब हम कि आपने मन के नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय, उकर उद्भव, विकास, नामकरण, क्षेत्र विस्तार, भाषा वर्गीकरण, कुछ वाद्य यंत्र से संबंधित, कुछ लोकगीत से संबंधित, जे पिछला बार पूरा पढ़ा रही, और जे चीज बन जे सिलेबस में नखे उकर में भी कुछ कुछ पॉइंट्स के हम टच कर दो, जेकर से आपने मन के फायदा हो जाए, सवाल कहीं से भी बन सकेला,
चूंकि सिलेबस कर अंदर तो रहबे करे, लेकिन कभी कभी 2-4 गो सवाल हिने होने से भी रह जाएला जे, और उ गलत होल बाद नंबर कम हुए का डर रहेला। तो ऐसा रही कि उ नंबर मन भी कम ना हुए, ऐसा हमारा प्रयास रही, और प्रयास करब कि बहुत ही अच्छा उस सबके कवर कर दो। दूसर भाग जे है खंड ख कर जो भाग है, खंड ख में का है कि पद साहित्य। पद मतलब अगर हम साहित्य कर विधा के देखल जाए तो पद, गद और चंपू हुए। तो साहित्य कर जे शिष्ट साहित्य कर जे प्रमुख विधा है उकर आधार से के राखल जाए है, लेकिन इकर में चीज के दूसरे ढंग से ऐड कर दे हैं। एक्चुअली में पद साहित्य कर अर्थ होएला कि जे शिष्ट रचना मन कर बात है, लेकिन यहाँ पद कर मतलब गीत और कविता के ऐड कर दे, इकर में लोकगीत और शिष्ट गीत के भी ऐड कर दे हैं। तो उ आधार से भी हमरे के देखे गए। तो नागपुरी भाषा अगर लोकगीत देखे गए, जिसे पिछले बार भी हमरे बहुत अच्छा ढंग से पढ़ रही और बहुत अच्छा ढंग से हम लोग के देख रही। तो लोकगीत के पहले हमने पढ़ रही पूरा नागपुरी भाषा का जे जते भी लोक गीत है, लोक परंपरा है, चाहे लोक संस्कृति से जते चले आवल गीत मन है, सेकर बारे में हमने पूरा पढ़ रही। राग रागनी के बता रही अपने मन के डमका, चंगने, झूमर, झुमटा, ये सब विस्तार से बताल जा रहे। लेकिन इस बार उनके सिलेबस से आउट कर देवल जाए, लेकिन उनके पढ़े बहुत जरूरी है। काले कि सवाल तो बनबे करेगा, उस सब चीज से सवाल बनना ही बनना है। कतनो हमरे कोशिश करब कि नहीं बनी, लेकिन सवाल बनना ही बनना है। से ले ओके जे आपने मन के हम पढ़ाई जे आपने मन जगह उपलब्ध है से के भी प्रयास करेंगे, और नहीं तो फिर हम ओके भी बता दो। इकर में प्रमुख रूप से लोकगीत कर परिभाषा जो पिछले बार भी बता रही, इस बार भी हमरे के पढ़े के लोकगीत का परिभाषा का है। लोकगीत के विषय में अलग अलग जो विद्वान मन है उनकर मत का है, से के भी जाने की जरूरी है। इकर संग संग लोकगीत कर वर्गीकरण की लोकगीत कर वर्गीकरण जो प्रमुख रूप से है वो कैसे है, उसका क्या आधार है, इके भी विशेष तौर पे ध्यान रखे थे। गुड मॉर्निंग सर। आज राजन जी आपने अगर माइक ऑन है थोड़ा बंद कर देते बहुत कृपा होकर। उकर बाद परसों भी फोन नागपुरी इनको लोग, मैसेज किए थे ये सब चटल राजन जी आपने अगर माइक ऑफ लिख के कर भेजा, दो, हो गया है, आवाज बहुत डाउनलोड किया रिफ्लेक्ट तो हुआ सब थे। नहीं हो गया। तो ठीक है, ये झमेला हाँ, था। तो लोकगीत कर वर्गीकरण और उकर महत्व, उकर विशेषता, लोकगीत कर का विशेषता है, लोकगीत के कहल जाएला, लोकगीत कर का स्वरूप है, से के आपने मन के जाने बहुत जरूरी है। और उकर बारे में भी हमरे के पढ़े कर कोशिश करे के, जाने कर कोशिश करे के, समझे कर कोशिश करे के, और विशेषता के जानने के बाद लोकगीत आसानी से समझे में आसानी हुई। उकर बाद यहाँ वर्गीकृत कर देवल जाए है 10 प्रकार कर लोकगीत, और 10 प्रकार कर लोकगीत जो है से के अलग अलग ढंग से डिजाइन कर देवल जाए है। पहले डिजाइन नहीं रहे, अखन डिजाइन कर देवल, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था तो वो आवाज ही नहीं पकड़ पा रहे थे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नागपुरी भाषा का जो लोकगीत है वो पहले भी हम लोग हमने देखा है, हमने देखी पहले भी। और लोकगीत का परिभाषा, वर्गीकरण और उनकर विशेषता देखी, फिर से हमने रिपीटेशन करब, फिर से आपने मन के पढ़ सकीला। नया जो ज्वाइन करा थे से मन के लिए पूरा विस्तार से मन कर रही, आपने मन कर भी विस्तार से रही। तो जे चीज छूटा थे चाहे फिर से एक रिवीजन हो जाते कह सकीला। और इकर में जो 10 गो वर्गीकृत कर हैं, 10 गो पर्टिकुलर जो नाम दे हैं, इकर में बहुत मन के कंफ्यूजन है। बगरा कंफ्यूजन होए की जरूरत नखे। यहाँ साफ साफ लिखल है कि संस्कार गीत 3, तो 3 संस्कार गीत पढ़े हैं। इकर में प्रमुख रूप से नागपुरी में बियाह संस्कार हो गलक, चाहे जन्म संस्कार हो गलक, छठी संस्कार हो गलक, या लाइद हो गलक, या झांझैन हो गलक। तो हमरे 3 के ध्यान रखेंगे, झांझैन, लाइद और बियाह। बियाह में लाइद भी आ जाएगा, और उनका पार्टिकुलर गीत भी देवल है। नागपुरी लोक साहित्य में देखब कि भुवनेश्वर अनुज कर जे वर्गीकृत करल जा है, सेकर में गीत भी पार्टिकुलर देवल, तो के हमरे विस्तार से देख लेवे के। उकर अलावे भी कुछ कुछ जे प्रमुख संस्कार गीत मन है सिके हमरे के अध्ययन कर लेवे के, जेकर से सवाल इकर से बने भी तो छूटे ना। दूसर है कि पर्व त्योहार कर गीत। पर्व त्योहार कर गीत भी बहुत सारा है नागपुरी में, बहुत सारा इकर में देवल जाए है, जेकर पर्व त्योहार के माध्यम से हमरे अपन जे आंतरिक खुशी है से के उजागर करीला, कोई पर्व त्योहार का सिंबल देवीला। तो पर्व त्योहार संबंधित भी गीत हमरे के किताब में उपलब्ध है, उके भी हमरे अध्ययन कर सकीला। जे नखे उपलब्ध से के भी आपने मन के बता दो, तो कर से ज्यादा समस्या नहीं होगी।
श्रम गीत मतलब काम धंधा करे बेरा रोपा रोपनी चाहे निकौनी हो गेलक, ओरियानी हो गेलक, कटनी हो गेलक, चाहे और भी उद्योग धंधा संबंधी जब भी कोई काम हमरे करीला तो उकर से रिलेटेड जे काम मन होएला उकर से संबंधित गीत एक गो गीत पढ़े के ओहे लके बाल गीत पढ़े के। तो बाल गीत मतलब जे छुआ बेरा खेले के बेरा जे गीत हमरे गावत रही, चाहे एखनो गावी लाओ पानी झाए झाए मड़ुआ लठा ठाए ठाए आम को जाम को तेतेरुआ जुआ को, इस तरह का चाहे डहर डहर खेलत रही चेलालक मिनी बस खड़ा करो ड्राइवर बाबू जावे बनारस, इस तरह का जो बाल गीत है, खेल गीत है, सिगर से एक वो पढ़े है। ऋतु गीत पढ़े है, ऋतु तो कई प्रकार का ऋतु है और वो ऋतु में अलग अलग बरन बरन कर गीत गावल जाएला, लेकिन एक एक वो गीत पढ़े है। तो प्रयास करब हमरे कि अपने मन के कुछ ज्यादा भी बता दो जेकर से अगर कहीं से कोई भी ऋतु से संबंधित कोई भी गीत पूछ दिलक तो अपने मन के उकर से संबंधित सवाल कर जवाब अपने मन के मिल जाए। सामान्य गीत है, सामान्य गीत में देवी भक्ति, निर्गुण भजन, चाहे प्रेम विलास कर गीत, इस तरह का बहुत सारा गीत, लैला मजनू से संबंधित गीत, प्रेम पूर्वक जो गीत होले शिकर से संबंधित बहुत सारा गीत मनावे ओकर में से एक गीत हमरे के पढ़े है। तो एक गीत कोई भी हो सकेला, इकर में पार्टिकुलर नाम नखे देवल, लेकिन घबराए के नखे, हमरे के इतना प्रयास करे है कि वो सब चीज इकर में समेटाया जाए, वो सब चीज आया जाए जेकर से अपने मन के लाभ होए। इकर में कौन कौन किताब कर भी जरूरत है, नागपुरी लोक साहित्य भुवनेश्वर अनुज कर है और झारखंड कर लोक संगीत है। तो आपने मन जगन दुयो किताब होवे करी, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर और डॉक्टर गिरधारी राम गज्जू गिरिराज कर, तो आपने मन के भी एक बार अध्ययन आपने मन कर सकीला, तो ज्यादा चिंता नखे करे। अब अलग इकरे में एक तो लोकगीत 10 तरह कर हमरे के पढ़े के, संस्कार, पर्व त्योहार, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत। अब दूसर जे पाठ है जेकर में शिष्ट गीत है। शिष्ट गीत जे है, शिष्ट गीत, शिष्ट मतलब है जेकर सृष्टि हमरे कर सकेले, जेकर सृष्टि रचनाकार करे। लोकगीत कर कोई रचनाकार या सृष्टिकर्ता नहीं हुए, वो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है, कखन से चलते आवत है सेकर कोनो पता नखे, के बनालक कैसे बनालक उकर कोनो अता पता नखे, जेकर में प्राकृतिक जीवन कर बहुत सारा रहस्य छुपल रहेला और मौखिक परंपरा में एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी में हस्तांतरित होएला। लोकगीत में लयता कर प्रधानता रहेला, गीयता कर प्रधानता रहेला, लेकिन शिष्ट गीत में उकर उसन भाव, लयता कर, गीयता कर प्रभाव थोड़ा कम देखे के लिए मिलेला। काले की कोई शब्द के जोड़ मरोड़ के इस तरह से बनाल जाएला कि वो कभी जटिल भी हो सकेला। तो शिष्ट गीत जेकर रचनाकार होए ना, जेकर सृष्टि करल जा सके, शब्द कर संगे जोड़ के बनाल जा सकेला और कई गो राग में निबद्ध करल जाएला। तो शिष्ट गीत में प्रमुख रूप से कौन कौन सा शिष्ट गीत है, कौन कौन सा शिष्ट कविता है, तो प्रमुख रूप से आपने मिलकर 10-10 शिष्ट कविता, 10 शिष्ट गीत पढ़े है। और इकर ले सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन है, पहले 32 पढ़े के रहे, 32 शिष्ट कविता और उकरे में गीत और कविता दियो रहे, 32 में शिष्ट गीत भी और कविता भी रहे। कंफ्यूजन होत रहे कि कौन गीत होके कौन कविता होए, बहुत कोई समझ में नहीं आवत रहे। खैर हमरे तो सबके क्लियर कर रही, लेकिन आप यह पार्टिकुलर बता देवल जाए कि 10 कविता कौन कौन है, 10 कविता कहानी गीत कौन कौन है। जैसे जागा जागा कविता है, बिरसा तोरियाद में नागपुरक, भाई मन जेठ मास अति, तुलसी और कटस तोर बेतरा में, नवा सालक नवा गीत, नवा गांव कर सांझ, मुलुक भारत और जगत जननी, 10 कविता है। कई गो अलग अलग साहित्यकार मनकर यहाँ गीत है, कवि मनकर गीत है, कविता है। इकर संगे संगे 10 गो गीत भी है, जे पुराना गीत मन में से पोड़िलो बरखा रीत जे नागपुरी कर पहल कवि मानल जाए वाला रघुनाथ निरुपति कर है, उसी तरह छोड़ू कपटी माया, बरजूराम जे बरजूराम पाठक हपामुनि मंदिर कर पुजारी रहे और साथ साथ ही 18,000 गीत का रचना भी कर रहे। पापी प्राण छूटे नहीं छठ के, महंत घासी कबीर पंथी कर बहुत बड़ कवि और नागपुरी कर बहुत प्रमुख निर्गुण भक्त कवि जिकर नाम है महंत घासी। वो घासी राम भी है, लेकिन ये महंत घासी अलग है, ये खास करके निर्गुण भजन से संबंधित बहुत सारा गीत के लिखे है ना। तो ये रचना भी पढ़े है। फिर ठहरू दाता दिगंबर, ये भी अपने मन के पढ़े है और ये घासी राम कर रचना है। घासी राम महली जे कर जन्म करकट गांव में हुई रहे, मांडर करकट एक अंचानो पड़ेला। उमड़ी गगन घन घमंड, ई कवि कंचन कर गीत है के पावस राग में भी है ये गीत, और कवि कंचन के चुनीराम दुबे कहल जात रहे।
वो उस बेरा में अपन नाम नहीं देवे कर कारण रहे कि निर्वंश हो जात रहे गीत लिखवैया इनका सोच रहे, से लिए अपन जे धांगर रहे सेकर नाम कंचन रहे ओकरे नाम से गीत लिखत रहे, लेकिन इनकर ओरिजिनल नाम चुनीराम दुबे रहे। अर्जुन कहत बियारी जग निवास नारायण तिवारी आपने मन लालगंज का नाम सुन हुआ, खास करके जे रांची क्षेत्र का लालगंज सामने जे है होटवार का सामने लालगंज वहां का रहे वाला रहे। और इनका लड़का कांड बहुत प्रसिद्ध रचना रहे, जे रांची से हीरा मन साहू छुपवाए रहे 1925 कर आसपास में। तो इनकर भी बहुत रचना सुंदर है। संवत 65 साल संवत 65 साल कर चर्चा कैर है दिग्पाल राम देवघरिया सही जाना कर रहे वाला जे एखन सिसई पड़ेला। और कड़क की उठल तरवारी प्रफुल्ल कुमार राय कर बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठाकुर विश्वनाथ शाही कर जीवन वृंत पर लिखल इनकर गीत है कि 1857 में कैसे ठाकुर विश्वनाथ शाही योगदान दे रहे, का योगदान दे रहे, कैसे उनकर वर्चस्व रहे और कैसे अंग्रेज मन के यहाँ झारखंड से खास करके छोटानागपुर का रांची जो क्षेत्र रहे तहां से लगभग 15 दिन तक अंग्रेज भीन कर दे रहे। तो इनकर बहादुरी पर लिखल गीत है कड़क ही उठल है तरवारी। उसके बाद सावन घटा है नईमुद्दीन मिर्जा, कवि रत्न नईमुद्दीन मिर्जा जिके रसखान भी कहल जाला, कृष्ण भक्त कवि भी रहे और इनकर कोरोना काल में देहांत होलक। आजादी खातिर लाल रण विजयनाथ सहदेव इनकर भी बहुत इस वीर रस और श्रृंगार रस कर कवि, इनकर गीत कर बहुत धार है। संगे संग ये झारखंड आंदोलन कर बहुत प्रणेता भी रहे, झारखंड पार्टी कर अध्यक्ष भी रह चुके रहे। तो ये प्रमुख रूप से 10 कविता और 10 गीत पढ़े गए। और इकर ले किताब है नागपुरी कवि और उनकर काव्य, जे बीपी केसरी कर किताब है नागपुरी कवि और उनकर काव्य, उकर में सारा देवल जाए है। तो एखन तो किताब शायद मार्केट में उपलब्ध नखे शायद लागेला, आपने मन के मिलक क्या, अगर केकू मिल होगी तो आपने मन के मिल है? नहीं मिले सर। नए मिल है अच्छा सर। हाँ, तो हमारे लिए उपलब्ध है, ज्यादा चिंता न के करें। किताब का पीडीएफ भेज देबै सर पहले। पीडीएफ क्षमा चाह पीडीएफ भेजे तो नहीं पा रहा, लेकिन नोट्स उकर बनाए के भेज दो। पीडीएफ में थोड़ा सा कानूनन गड़बड़ है से चलते हैं हम पीडीएफ खाली नहीं भेजे पा रहा। उकर ले खाली पिछले बार भी बता रही आपने मन के, तो क्षमा चाह वो कर ले, लेकिन आपने मन के पूरा कवर हो जाए, इकर बात कर 100% गारंटी रही। ठीक है नहीं, एक एक वर्ड पे एक एक शब्द पे आपने मन जब पढ़ा आप सके नोट्स भी बना सकीला। ठीक है नहीं, कोई दिक्कत? ना ही सर। हाँ, तो ई हो गया कि पद भाग में जेकर में लोकगीत भी पढ़े है, जेकर में शिष्ट गीत भी पढ़े है और शिष्ट कविता भी पढ़े है। तो प्रमुख रूप से ये 3 भाग होला। 3 भाग में आपने मन के टोटल 30 रचना पढ़े है। तो 30 रचना पढ़े है, जेकर में पहले लोकगीत मन भी अलग रहे, इके एक जगह लानल जाए है, तो इके आपने मन पढ़ सकीला। दूसर भाग जो है भाग ग में वो है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य कहे मतलब जगह कथा साहित्य भी कह सकीला या कथा रूप भी कह सकीला। तो अब इकर में का करल जाए है कि भाग बदल के अलग ढंग से के प्रस्तुत करल जाए है। जे सिलेबस कर नियम है, जे सिलेबस का नियम होएला उकर अकॉर्डिंग ई बनाल जाए है। क्योंकि पहले रहे तेकर में ना संदर्भ ग्रंथ रहे ना उस तरह का चीज में डालल रहे, तो ये बहुत ही अच्छा डालल है। और सबके पता है कि कौन किताब पढ़े के, कहाँ से पढ़े के, सारा चीज कर में पूरा विवरित देवल जाए है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाल जाए है, जो सिलेबस का नियम है। तो सबसे पहले गद्य साहित्य के बारे में जाने के कि नागपुरी गद्य साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले गद्य साहित्य का आरंभ कथा से हुए, लोक कथा से, जो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवे, जेकर में प्रमुख रूप से कई गो कथा मन सम्मिलित रहे। तो उके भी आपने मन देख सकीला, पढ़ सकीला। पहले 5 गो कथा रहे, जेकर बनहरनी कर बेटा, 7 भाई एक बहिन,
छोटकी बोहरिया, नवा चांद गोपी चांद और त्रिया चरित्र रहे। तो 5 गो जो कथा रहे बड़ बड़ रहे। अब के संख्या बढ़ा देवल जाए 10 कर देवल जाए, लेकिन वो 5 कहानी कर बराबर ये लगभग 10 गो कहानी है। और सबसे पहले जो है कंगन और चोरी है, उकर बाद भाई कर खेल है, दुसुट भेड़ा है। ये सब कहानी छोटे छोटे कहानी है। मैना और बूट है, आपने मन में देखो नागपुरी लोक साहित्य। बेलमैत रानी है, बहुत जगह हम गलती से बुलाया जाए होगी बेलमैत रानी, बेलमैत रानी है। बेलमैत रानी भी तो बेलमैत रानी कर कहानी है। बेलमैत रानी के बारे में हम देखे है। और केतकी है, 2 भाई और बहन कर कहानी है। और चोचा चरई और राजा, चोचा चरई, चोचा बड़का बड़का करंज गच मन में चोचा खोता बना रहे। और अब तो बहुत कम देखे के लिए मिलेला जे गौरैया चरई है, जेके कहिल हमरे। तो चोचा चरई है, चोचा चरई और चोचा चरई और राजा ई कहानी है। छोटकी रानी, छोटकी रानी कर कहानी है। बनहरनी कर बेटा, पिछले बार भी हमरे मन पढ़ी, तो इकर में बगरा समस्या नहीं होगी। बनहरनी कर बेटा। उकर बाद है बिंदुलिया रानी, एगो नया कहानी भी जुड़ है। तो प्रमुख रूप से आपने मन के 10 गो लोक कथा पढ़े है, जेकर में से बहुत छोट छोट भी कथा है और एक दूगो थोड़ा लंबा कथा है। लेकिन कुल मिलाया जुलाया कि जे 5 गो कथा रहे उकर से थोड़ा 19-20 कर मामला है, बगरा कर मामला नखे। तो ई आपने मन के 10 कहानी पढ़े है जे लोक कथा के रूप में। आप इकर ले जो किताब है नागपुरी लोक साहित्य, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर किताब है। और नागपुरी लोक कथा भी इनकर है, जेकर में आपने मन सब कहानी के पढ़ सकिल। नागपुरी लोक कथा उनकर हम बाय दे वीडियो में बताया चुकी किताब के बारे में। तो शिष्ट कथाएं, अब आगे हमने देखा थी पहला तो लोक कथा रहे, अब शिष्ट कथा जेकर रचनाकार लेखक हुए ना, इकर में प्रमुख रूप से 8 गो कहानी के पढ़े है। और ये 8 गो कहानी के पढ़े के लिए 3 गो प्रमुख किताब कर चर्चा करल जाए, जेकर में एक चतकारोध है, जेकर संकलन संपादन शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी कह रहे हैं। दूसर है काटी, जेकर संपादन कह रहे हैं बीपी केसरी कह रहे हैं। और रुगड़ा कुफरी है, जेकर संपादन संकलन डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज कह रहे थे। 3 प्रमुख रचना है, 3 किताब है, रचना किताब, जेकर में 8 गो कहानी देवल है। एक चतकारोध और विंझिया, एक चतकारोध प्रफुल्ल कुमार रायकर और विंझिया शारदा प्रसाद शर्मा कर है। ये किताब है एक चतकारोध से लेवल जाए है। दूसर और तीसर और चौथा और पांचवा 3 रचना जो है वो लेवल जाए है कांटी से। रद्दी कागज, जेकर लेखक है बीपी केसरी। क्रिसमस कर सांझ, जेकर रचनाकार है डॉक्टर कुमारी बासंती। और भूटांग डहर, जेकर रचनाकार है पंचम साहू। पंचम साहू नागपुरी कर बहुत बड़ नाम, जे 3 गो उपन्यास का रचना कर चुकी है। दखल दहानी, सरईगढ़ा और बनोगरा, 3 गो रचना कर चुकी है पंचम साहू। तो ये 3 रचना आपने मन के पढ़े हैं। 3 रचना जे रुगड़ा कुकड़ी से लेवल जाए है, जेकर में मनपूरन है, जेकर लेखक है रणविजय नाथ सहदेव है। भाई है, जेकर रचनाकार प्रमोद कुमार राय है। और मादी है, जेकर रचनाकार डॉक्टर उमेश नंद तिवारी है। तो ये 8 रचना अपने मन के पढ़े है। और ये शिष्ट कथा है। पहले लोक कथा मन मिलाए के भी ज्यादा होत रहे, लेकिन ये थोड़ा सा कम है हमार नजर से। बाकी तो आपने मन भी इतने दिन से पढ़ा थी, तो आपने मन भी अनुमान कर सकीला। इकर में एक चीज और ऐड होलक, नाटक। पहले आपने मन के बनकेवरा भाग 1 में ही नाटक कर कुछ कुछ पार्ट्स के बता देवल जा रहे। नाटक कर ही कुछ कुछ पार्ट्स के पढ़ाए रहे, जेकर में करम बिहान रहे, चाहे और भी रहे। तो उकर जे नाटक कर जे क्षेत्र रहे, जितना बड़ा क्षेत्र रही सकेगा, जितना हुए चाहे पेज कर हिसाब से, वो नाटक का रूप में ठाकुर विश्वनाथ शाही के भी हम देख सकेगा। ठाकुर विश्वनाथ शाही ये 1857 क्रांति कर प्रणेता रहे झारखंड प्रदेश कर। और बाबू कुंवर सिंह जे बिहार कर रहे, उनकर से मनकर संबंध बहुत अच्छा रहे। और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इमन आवाज बुलंद कर रहे। और इनकरे ऊपर लिखल हिंदी कर्नाटक रहे, जेके अनुवाद नागपुरी में प्रफुल्ल कुमार राय कही रहे। तो आपने मन के प्रफुल्ल कुमार राय जी अनुवाद कही रहे नागपुरी में, जेके आपने मन के पढ़े के चाहिए। और ये बहुत पतला है, लगभग 28-29 पेज कर है। और छोटा सा किताब है, पतला सा किताब है। और बहुत चौड़ा भी नहीं, छोटा सा है।
तो आपने मन के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी आराम से पढ़ सकीला। रही बात समझे कर तो ये सब चूंकि पुराना साहित्य है, पुराना लेखन कला कर विकसित रूप है, 90 दशक कर से पहले कर है, 1980-85 के आसपास कर लगभग करे रचना है। तो थोड़ा सा नागपुरी का ठेठ रूप इकर में बगरा देखे के लिए भेटाएला, और ठेठ रूप बहुत बगरा देखे के लिए भेटाएला, इसके चलते बहुत सारा शब्द मन अपने मन के दिक्कत हो सकेला। तो हमरे जब कर पठन करब, जब के पढ़ाब तो अपने मन के ये समस्या नहीं होगी, सन हमर उम्मीद है। आगे बढ़िएगा साहित्यिक निबंध। जे आगे हमरे के जे नया चीज आलक जेकर में साहित्यिक निबंध है, जेकर में नागपुरी भाषा कर कोनो 8 गो प्रमुख कवि मनकर जीवन परिचय और उनकर कृति मनकर चर्चा करे के। अब ई सबसे बड़ समस्या हमरे जगह अभी क्या ले कि ई नया चीज एकदम है। पिछला बार भी आपने मन के बहुत सारा कवि मनकर परिचय सिर्फ रहे, लेकिन आप इकर में ऐड हो जाते। तो अगर ई ऐड हुआ थे तो आपने उनके समस्या तो है, लेकिन अगर कोई जेपीएससी से रिलेटेड कोई तैयारी मन करत है, जैसे जेपीएससी का मेंस के लिए नागपुरी विषय का चयन कर है, तो वो मतलब बहुत यूजफुल हुई, बहुत कारगर हुई। काले की उकर में भी पर्टिकुलर बहुत सारा कवि मनकर कृति मनकर चर्चा पूछ देवेला, सवाल हर बार देखा थी पूछ देवेला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेकर में आधुनिक प्रमुख 8 गो कवि मनकर चर्चा है, जेके पढ़े है प्रफुल्ल कुमार राय, जे नागपुरी का पुरोधा मानल जाए, आधुनिकता कर प्रभाव में लाने में आधुनिक साहित्य का विकास में इनका बहुत बड़ योगदान है। इनकर बारे में जाने के पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा है, जे नागपुरी कर पहल महाकाव्य रामायणी सीतायन लिखल, और इनके बाल कवि भी कहल जाए, तो इनकर बहुत बड़ योगदान है। इकर बाद कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा है, जे खंड काव्य लिखे में बहुत बड़ योगदान है। मेघ दूतम भी लिखे, कालिदास कर जे रचना रहे उस हिसाब से लिखे। इकर अलावे भी इनकर बहुत सारा रचना है, जेकर में खंड काव्य में भगवान एक पूरब के बिरसा मुंडा कर जीवन वृंत लिखे महाकाव्य रूप में, चाहे विप्लवी महान ठाकुर विश्वनाथ शाही कर जीवन वृंत लिखे शारदा प्रसाद शर्मा। तो इनकर भी जीवन परिचय और साहित्यिक चर्चा जरूरी है, इके भी आपने मन के जाने के चाहिए। सहनी उपेंद्र पाल नहन, ये बहुत बड़ कवि गुमला कर रहे वाला, और इनकर अंबा मंजर में 857 पेज कर एक पूरा संकलन छपल है, और रामायण कर अनुवर्तिका लिख लें, बहुत सारा कहानी लिख लें, गीत लिख लें, कविता लिख लें, और सबसे बड़ बात की नाटक, पहिल नाटक जे नागपुरी कर गीति नाटक लिख लें 1956 ईस्वी में हितैषी कार्यालय चाईबासा से छपलक, और ये पहिल नारद मोह लीला लिख रहे हैं। तो इतिहास कर पन्ना में दर्ज हुआ है, तो इनकर बारे में भी जाने के चाहिए। डॉक्टर बीपी केसरी के तो कह के नखे, इनकर तो नागपुरी में कर साथ साथ झारखंड आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। झारखंड समन्वय समिति कर सदस्य रह चुके हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा रही है। और झारखंड आंदोलन में इनकर बहुत योगदान है, नागपुरी कर में बहुत योगदान है। नागपुरी कर बहुत सारा किताब लिख लें, झारखंड कर बहुत सारा किताब लिख लें, संगे संग नागपुरी कवि और उनकर काव्य लिख लें, जेकर में 1600 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक कर जितना भी कवि और कलाकार होने, जे नागपुरी कर प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे हैं, सेकर चर्चा कर रहे हैं। जो बहुत जेकर 2 भी रचना मिल रहा, 1 भी रचना मिल रहा, उनकर चर्चा कर रहे हैं। जेकर नाम विख्यात रहे लेकिन रचना नहीं मिल रहा, उनकर भी चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर बीपी केसरी का बहुत बड़ा योगदान है विश्वविद्यालय खोले में, चलायक में, संचालन में, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के बढ़ायक में, डाल्टनगंज में भी रहे तो पत्रिका निकलात रहे जय झारखंड, जेकर में कुड़ुक, मुंडारी और नागपुरी का संयुक्त रूप से निकलात रहे, और तीनों विषय कर हम पठन और पाठन कर भी व्यवस्था कर रहे हैं। ओकर बाद नईमुद्दीन मिर्जा के बारे में भी पढ़े के, जेकर चर्चा कन हमरे कर रहे डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, जेकर मरणोपरांत पद्मश्री का सम्मान मिले। इनकर भी बहुत योगदान है, 40-50 पुस्तक इनकर लिखल है, जे झारखंड कर कला संस्कृति, नागपुरी कर इतिहास, चाहे नागपुरी से रिलेटेड बहुत सारा कहानी, लेख, निबंध, चाहे अन्य विधा पर भी खास करके इनकर कलम चैल है। और इके जनरली झारखंड साइक्लोपीडिया इंसाइक्लोपीडिया कहल जात रहे, जे चलता फुलता झारखंडी सोच कर, झारखंडी साहित्य कर, झारखंड कर कन कन के जाने वाला रहे, जेकर कोरोना काल में दुर्भाग्यपूर्ण से इनकर देहांत हो गए, हमरे कर बीच से गए। लेकिन नागपुरी और झारखंडी साहित्य लिए बहुत कुछ कर लें, इकरे योगदान ले उनके पद्मश्री का भी सम्मान मिल।
ओकर बाद डॉक्टर कुमारी वासंती विभाग कर स्थापना करे में इनकर बहुत बड़ा योगदान है। पाठन पाठन संचालन में बहुत बड़ा योगदान है। नागपुरी साहित्य में भी इनकर बहुत बड़ा योगदान है। तो इनकर भी साहित्यिक रचना नागपुरी गीतों में छंद रचना लिख के नागपुरी के छंद में भी बांटे के काम कर रहे हैं, जेकर से अन्य साहित्य कर सामने नागपुरी के रखल जा सके, ऐसा काम ई कर हैं। तो इनकर जीवन वृंत भी हमरे के जाने जरूरी है। इकर लिए 2 किताब है, नागपुरी कवि और उनकर काव्य, जे आपने मन कविता में भी पढ़ सकीला और उकर में भी पढ़ सकीला। इकर में भी आपने मन देख सकीला और कविता और गीत वाला में भी मिल सके। इकर साथ साथ आधुनिक नागपुरी कवि मनक साहित्यिक परिचय ई वीरेंद्र कुमार महतो का संकलन किताब है, इके भी आपने मन देख सकीला। तो प्रमुख रूप से इतना आपने मन के सिलेबस का चर्चा कई ही जेके आपने मन के पढ़े है। चीज तो है थोड़ा सा बड़ा लागेला, लेकिन जब ओकर अध्ययन करत तो उतना बड़ा लगे जितना हमरे सोची ला या कहत ही। तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। आप अगर कोनो सवाल है सिलेबस से संबंधित, चाहे कोई सवाल है, तो आपने मने एक एक करके सवाल ले सकीला। पेमेंट कौन नंबर में करे है सर? वह व्हाट्सएप नंबर में जे पिछला कर रही आपने मन हम ग्रुप में डायल देव बेखन। सर अच्छा ठीक है सर। हेलो। हाँ, कितने डाले है सर? 700 डाले के हेलो। जो पुराना इनरोल है से मनकर 700 और जो नया है से कर ले 1200। हेलो हाँ सर, कहिया से लाइव शुरू हुए हैं? लाइव आइजे हम डेमो शुरू करी और काइल भर क्लास हम थोड़ा सस्पेंड रखब, काइल भर नहीं लेवब। आपने मन जितना जल्दी हाँ। इनरोल आपने मन कर लो, फिर परसों से क्लास कंटिन्यू चली और परसों से लगातार बुधवार से यही बेरा 7:30 बजे से। आवाज में किसी केखू कोई दिक्कत होला काइज वीडियो में? नहीं नहीं सर, ऐसा तो बहुत सुंदर आवाज सुनल। प्रयास पूरी करते कि आपने मन के आवाज भी बहुत प्रॉपर मिले, वीडियो भी बहुत क्लियर मिले। बस एक चीज कर हमारे जगह कमी है, ओके आपने मन भी जानत होगा कि हमारे जगह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नखे, डिजिटल बोर्ड नखे, बस वही भर कमी है। बाकी हाँ तब चली सर। तो हाँ ये एखन जे सीजीएल कर थी होत रहे, मतलब सिलेबस चर्चा होत रहे। हाँ सीजीएल कर भी है और नगर पालिका में भी यही है। तो दुयो पढ़े काहे के कि एके पढ़े से दुयो काम अपने होता है। बातें जुड़ रहे। हाँ रिकॉर्डेड वीडियो आज का शायद गलती हुई गलत रिकॉर्ड। अच्छा हाँ रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड वीडियो भी है, आपने मन उकर में भी देख सकी रिकॉर्ड भी होगी एखन। और जे फिर बुधवार से जे क्लास चली सेकर अलग एक ग्रुप बनी, अलग अलग एक प्लेटफॉर्म बनी, क्लासरूम आईडी बनी, उकर से क्लास होगी जिकर में से प्रॉपर आपने मन के एक क्लास का रिकॉर्डिंग रही। जब भी अगर मान लो किसी कारणवश से नहीं देख पा रही, क्लास ज्वाइन नहीं करे पा रही, तो बाद में भी देख सकीला। जैसे पिछला बार आपने मन कह रहे नया मन जो जुड़ है से मन ले भी कि आपने मन रिकॉर्डेड क्लास भी आपने मन देख सके ना, तो ओकर में समस्या पिछला नहीं हुई। रिकॉर्डेड रही ना सर? पिछला रिकॉर्डेड रही ना? हाँ हाँ और केकरो मन में कोनो सवाल? सर हाँ हाँ, जाते जाते सुना रखती तो ठीक रहता। तनी कुल हमारी तबीयत गड़बड़ है, लेकिन सन बात है तो वो सुनाइए देवल जाए नहीं। हाँ सर। और केकू कोई सवाल मन में तो आपने मन के ग्रुप में हम भेज दो बेखन, और नंबर आपने मन पेमेंट कर सकीला। और पुराना मन जे है ते मन ग्रुप में 700 नंबर, का पेमेंट। ग्रुपे में नंबर आती कौन सा है? 2 नंबर है ना रौरे का, कौन वाला है? हाँ हम एक डायल दो बुकर में, और जे नया मन है से मन जुड़ सके ना, पुराना मन भी जुड़ सके ना, क्लास आराम से कर सके ना। बस एक दिक्कत है डिजिटल का, तो डिजिटल को महत्व नहीं रखेला। मेन है कि आपने मन के जे विषय वस्तु का जानकारी होवे चाहे, तो उतने कह के। और हमरे आगे काइल काइल भर अपने मन से हम नहीं ले जुड़ा, परसों से फिर प्रॉपर यही टाइम में
लगातार हमरे जुड़ब और क्लास चली, बहुत अच्छा चली। पिछला बार थोड़ा अगर कोई नो कमी बेसी होगी, हम क्षमा लेते हुए इस बार उतना कमी बेसी नहीं होगी और अच्छा होगी। ये उम्मीद के साथ, ये विश्वास के साथ हमरे क्लास के शुरू करब और अच्छा करे कर कोशिश करब, ये कह सकीला। बाकी तो आपने मन देखब, पहले भी कुछ चीज मन के देखी, एखन भी देखे कर कोशिश करे के। तो एगो हमरे का सिलेबस में है, पोड़ीलो बरखा रीत बिरहे वेदना चित, ताई जगह दुगुन मदन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन। इनकर लिखल रचना है कि रघुनाथ निरुपति कर। पोड़िलो बरखारीत बिरहे वेदना चितो, पोड़िलो बरखारीतो बिरहे वेदना चितो, तहि जागे दुगुन मदन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन। डहुकी दातुली सोर हिया भेल जोर जोर, डहुक दातुली सोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बचे न जीवन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन। तो दो कड़ी बताती आगे फिर कि पिया बिना जब राधा के छोड़ के कान्हा चल जाए ना, तो राधा कर जिंदगी बड़ा सुना सुना लागेला। और जब उनकर पीड़ा बढ़ जाएला और मौसम भी और हो जाएला कि आप बरसात और होवे लायक है, और बरसात कर रिमझिम और बरसात कर जलन, बरसात कर जो फुहारा है से हिया के कचते लकाले कि उनकर पिया, उनकर श्याम, उनकर गिरधारी नखे उनकर संगे। और वही भाव के लेके गीत लिख है कि उनकर बिना जीवन एकदम सुना सुना लागेला। और विरह के कर चलते पूरा बदन जला थे और हर घड़ी आगे बटे उनकर कमल नयन, उनकर चेहरा मुख दिखा थे। दाहू की दादुली शोर, दादुली मतलब बेंग होएला, बेंग हल्ला करत थे, शोर करत थे और डाहा थे मतलब पीड़ा देवत थे, कष्ट देवत थे। और हमर हिया जे है डर कर वजह से, ओकर आवाज कर वजह से एकदम चित क्षिति छान हो जाए है, फट जाए है, बथेक से पीड़ा से व्याकुल हो जाए है। और पिया बिनु जीवन जे है एकदम सुना सुना लागत है। और दिन भर रात भर हर घड़ी उनकरे चेहरा, उनकरे सुंदर मुख हमर आगे झूलत है। यह गीत कर आरंभिक भाव है, आगे भी दो तीन कड़ी है तुके जाने के है। तो ये प्रमुख रूप से ये गीत है। तो फिर हमरे एकर में चर्चा करब और अपने मन फिर से जुड़ब, बुधवार से फिर हमरे जुड़ब। तो आइज लागी इतने केको कोई सवाल है मन में तो पूछ ले, नहीं तो आइज के लिए इतने रोका थी। सर हाँ सर सबसे ज्यादा जो है कि क्वेश्चन का वेटेज कौन सा सेक्टर से रहेगा? देखो अबरी सब सेक्टर अलग अलग कर दे है, कुछ पार्टिकुलर तो दे नखे। पढ़ते पढ़ते हमरे अनुभव करे है कि कौन से ज्यादा हो ही सकेला, कौन से ज्यादा क्वेश्चन बन सकेला। व्याकरण कर से तो पार्ट बनबे करी, 3 पार्ट है, तीनों के 30 या 90 कर सकेला। लेकिन लास्ट वाला पार्ट जो है से पार्ट जो है से बड़ा है, हो सके उकर से ज्यादा क्वेश्चन रह सके, जेकर में गद्य साहित्य में कथा है, फिर शिष्ट कथा कहानी है, नाटक देवल है, फिर 8 गो प्रमुख कवि मन कर परिचय है। तो बड़ा है वो भी, उकर से भी कुछ सवाल बगरा हो सकेला। दूसर पार्ट जो है जेकर में शिष्ट गीत मन है, लोकगीत है, इकर से भी मैक्सिमम रही। और व्याकरण से तो रहबे करी, इकर में तो नो डाउट है। मोटा मोटी एक आधार लेके चले के सबके पढ़े के है, कहीं से दे देवे तो कोई दिक्कत न के। हर तरह का खाए कर आदत रखे को भी, कल की बारात में तो हर तरह का मिलेगा, उसने एग्जाम में हर तरह का क्वेश्चन आ सकेला। तो जैसा आदत उसने में कोई चीज के कॉम्प्लिकेटेड नहीं करे, कितने गुण के करेगा उतना नहीं। हमके जितना पाया है
हम पूरा कोशिश करे के होवे के नहीं होवे के ऊपर वाला पे छोड़ दे के अपन मेहनत करते जाए के